वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो आज ज्योग्राफी हम लोग एक नए सफ़र पे जाने वाले हैं। पहला जो सफ़र था बहुत ही सुहाना था, जिसमें हम लोग बहुत अच्छा से चले और ख़त्म कर दिया उस फर्स्ट चैप्टर को। आज हम अपना ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर मतलब वायुमंडल, एटमॉस्फेयर जिसको, और उसके बाद कोई और हिंदी में कुछ और नाम दिया हो तो दैट कैन बी मैनेज, ठीक है। तो आज हम लोग अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो जस्ट हम लोग का सेकेंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि सेकेंड चैप्टर है क्या, ओवरऑल क्या पढ़ना है, उसमें क्या क्या चीज़ें टॉपिक है, ठीक, उस सब के बारे में हम लोग बात करें और हल्का सा पढ़ेंगे भी, ऐसा नहीं है खाली इंट्रोडक्शन देके काम चलेंगे। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है बाबू हम लोग को, ठीक। देखिए ये बेसिकली हम लोग अपने हिसाब से हमने देखा है कि अपने हिसाब से हमने इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक, ABCDE। और वो बहुत सारे बुक होगा जो इससे भी ज़्यादा कर सकता है, कुछ कुछ किताब में भी कम भी कर सकता है, तो उतना टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं। हम लोग पढ़ने के अनुसार, यानी जब आप लोग को सुविधा मिले इसके लिए हमने इसको पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक। तो सबसे पहला पार्ट जो है हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे बाबू, वायुमंडल की संरचना, यानी वायुमंडल किससे मिलके बना है, ठीक। वायुमंडल कैसे बना है ये हम लोग ज्योग्राफी में ना जान के जब लाइफ साइंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब हम लोग 4 चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे पृथ्वी कैसे बना था, तो उसी के साथ हम लोग का टॉपिक आ जाएगा वायुमंडल कैसे बना था, तो वहीं पे क्लियर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बस बेसिकली यहाँ बात करेंगे कि वायुमंडल किससे मिलकर बना है, वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग आएंगे तो वायुमंडल की परतें आएंगी, यानी वायुमंडल में कुछ लेयर पाया जाता है बेसिकली, कुछ मतलब कुछ किताब इसको 6 लिखता है, कुछ किताब 5 लिखता है, तो वही सब जो परतें होती हैं या लेयर होता है उसको हम लोग बात करेंगे, ठीक। फिर हम लोग जब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अपना तो हम लोग समझेंगे ऊष्मा या तापमान क्या होता है, ठीक। अब तापमान बेसिकली ज्योग्राफी में बहुत बार यूज हुआ हम लोग के सामने, दैनिक तापांतर होता है, वार्षिक तापांतर होता है, मासिक तापांतर होता है, ये सब क्या होता है इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, जिसका हम लोग का मतलब बहुत चर्चाएं चल रही हैं आजकल, हालांकि ये चिंता का विषय है भी, इसलिए चर्चा किया जा रहा है इस सब के बारे में। तो ये कैसे हो रहा है, ठीक, अगर ये हो रहा है तो इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको कम करने का क्या सोल्यूशन है, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसके साथ ही हमारा टॉपिक आया था ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, यानी हरित गृह गैस क्या होता है हम लोग का, ठीक, उस पर हम लोग बात कर लेंगे। फिर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वायुदाब की पेटियां तथा पवन। अब वायुदाब की पेटियां खैर बेसिकली अब जनरल इंट्रोडक्शन में इतना ही बताया कि जैसे चक्रवात वगैरह आता है, बहुत सारा प्रकार का हम लोग का मतलब हवाएं होती हैं जिसको पवन बोलते हैं, वो सब के बारे में हमें पढ़ना है। फिर हम लोग जब नेक्स्ट जाएंगे तो हम लोग का यहाँ पे वर्षा के बारे में पढ़ना है, जैसे हम लोग देखते हैं जो पानी गिरता है बारिश होता है उसका कितना प्रकार होता है, ठीक, उसके बारे में हम लोग डेप्थ में बात करेंगे, ठीक। और ये होता कैसे वो सब के बारे में बात करें। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ना है, हम लोग का ये नंबर टॉपिक क्या है, वायुमंडल की संरचना, यही वायुमंडल कैसे, वायुमंडल है क्या, किससे बना है, ये सब बारे। तो वायुमंडल का संरचना से पहले जानने से, यानी वायुमंडल हम लोग का किससे मिलकर बना है वो जानने से पहले हमें ये जानना तो ज़रूरी है कि वायुमंडल एक्चुअल होता क्या है, ज़रूरी है। तो हाँ, तो हम लोग ये आज इस वीडियो में क्या समझेंगे बाबू कि वायुमंडल एक्चुअल होता क्या है, फिर हम लोग आगे अपना फर्दर टॉपिक और बढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो चलिए फिर हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन वही कि वायुमंडल है क्या, यह वायुमंडल क्या है, दिमाग में क्वेश्चन लाइए, आप पेंसिल लाइए तो खुद से, वायुमंडल क्या है, पढ़े आप लोग फिजिक्स में बेसिकली, हम लोग के चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। सोचिए वायुमंडल क्या है, भैया हम सोच लिए, अब आपको बताए कैसे, मत बताइए, देखिए हम बता देते हैं, ठीक है। वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल 2 शब्दों के संयोग से बना है, वायु प्लस मंडल। वायुमंडल किससे बना है बाबू, 2 शब्दों के मेल से बना है, ये तो जनरली दिख ही रहा है आपको, वायु प्लस मंडल, ठीक है। यहाँ एक और बात बता दें आपको, वायुमंडल जो होता है, मंडल ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, तो ये किताब में आपका में भी ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो दोनों हिंदी एक्सेप्ट किया गया है, ठीक। तो वायुमंडल किससे बना बाबू, वायु प्लस मंडल से मिलकर बना, अर्थात क्या होता है हम लोग का, वायु का विशाल आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर एक खोल के भांति घेरे हुए है, उससे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, वायुमंडल है। वही हम लोग क्या होता है, वायुमंडल है। खोल के भांति मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई हम लोग का कुछ भी रहता है, जैसे टीवी हो गया, उसके ऊपर एक कपड़ा टाइप लगा देते, खोल हो गया, जो उसको कवर कर रहा है, बाहर वाला कोई भी आघात होगा, धूल मिट्टी आने से टीवी को बचा रहा है। वैसे ही हम लोग का क्या होता है, पृथ्वी जो है, सपोज कीजिए कि पृथ्वी ये है, अब इसके चारों ओर क्या हुआ है, एक वायु का एक आवरण है जो पृथ्वी को निम्नलिखित आघातों से बहुत सारे कारण से बचाता रहता है हम लोग को। वही जो हम लोग का आवरण घेरे हुए है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, वायुमंडल कहते हैं। बात समझ में आया, ये पृथ्वी के चारों ओर रहता है, बात समझ में आया। हम लोग को कैसे देखते हैं, हम लोग आसमान को देखते हैं तो हम लोग ऊपर में ही सब है, लेकिन हम लोग का क्या अर्धगोल है, हम लोग इससे सरफेस पर बिलोंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग का क्या है, ओवरऑल पृथ्वी के चारों तरफ रहता है, ठीक। इसको आप 11-12 बहुत बेसिक डेप्थ में पढ़िएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग को वायुमंडल क्या समझा हो कि वायुमंडल क्या होता है हम लोग का, वायु का विशाल आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, वायुमंडल कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको, ठीक।
ये एक डायरेक्शन से दिखाया गया है कि वायुमंडल एक्चुअल होता क्या है। ठीक है, समझ में आया? ये हम लोग का विभिन्न प्रकार का लेयर है सब, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी आगे। ठीक, अब देखिए वायुमंडल के बारे में थोड़ा सा कुछ हम लोग विशेष बातें जान लें कि भैया एक बात तो हमें समझ नहीं है, आपको दिमाग में क्वेश्चन आया भैया हमें एक बात समझ नहीं आया कि ये चारों तरफ से घेरा हुआ है तो हम लोग को ये दिखता कैसे नहीं है। चलिए कुछ चीज़ें नहीं दिखती है लेकिन सुगंध तो आता, ठीक, वो भी नहीं। तो ये सब क्या है हम लोग समझते हैं इसके बारे में, क्यों हम लोग को वो दिखता नहीं है। ठीक है, देखिए वायुमंडल का ना कोई रंग है, अब कोई रंग है ही नहीं तो दिखेगा ही नहीं। ठीक, ना स्वाद है, और जब तक स्वाद नहीं है तब तक वो महसूस होना तो लाजमी नहीं है। ना गंध है, ना ही उसका कोई महक होता है। ठीक है, परंतु इसकी उपस्थिति का अनुभव से इसे विभिन्न तत्वों द्वारा होती है, यानी इसका अनुभव किया जा सकता है कि हाँ हमारे आसपास वायु है, वायुमंडल है। समझ में आया? जैसे हम लोग क्या होता है, सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, ये कहाँ से है? वायुमंडल सही है ना। तो ये क्या हो रहा है, हम लोग एक अनुभव ले रहे हैं, लेकिन ये दिख कहाँ रहा है, कहाँ दिख रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन, देखिए तो। ठीक है, पृथ्वी का आकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी के अंदर एक ग्रेविटेशनल पावर पाया जाता है जो हर चीज़ों को अपने तरफ टान के रखता है, अपने सेंटर की तरफ। तो वही हम लोग आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, जिसको हम लोग पढ़े भी होंगे हल्का फुल्का, नहीं पढ़े तो समझिए कि पृथ्वी के अंदर एक चुंबकीय की तरह से शक्ति आता है। जैसे चुंबक क्या करता है, मेटल को अपने लोहा हुआ क्या करता है, अपने तरफ टानता है, वैसे ही क्या होता है ग्रेविटेशनल पावर होता है, यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है जो हर चीज़ों को अपने सेंटर की तरफ टान रहा होता है, यानी अपने सतह से वो चिपका के रखने का कोशिश करता रहता है। ठीक है, तो वही बात हम लोग बोला जा रहा है। पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडल सदा धरातल से सटा रहता है और कभी उससे अलग नहीं होता है, और जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स है, जब तक गुरुत्वाकर्षण रहेगा तब तक अलग नहीं होगा, और ना ही कभी गुरुत्वाकर्षण खत्म होगा, ना ही कभी ये अलग होगा। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी का परिभ्रमण गति के साथ साथ ये वायुमंडल भी घूमता रहता है। जैसे जैसे पृथ्वी हम लोग का गति करता है, यानी पृथ्वी जैसे अपने अक्ष पर रोटेट करता है, वैसे क्या होता है हम लोग का वायुमंडल भी रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, यानी इसके साथ ये हमेशा चलता है, अगर जिस हिसाब से पृथ्वी चल रहा है वैसे चल रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो ये हम लोग का बेसिकली हल्का सा वायुमंडल के बारे में इंट्रोडक्शन था। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है बाबू, कि वायुमंडल की संरचना, यानी वायुमंडल किससे मिलके बना है। अभी हम लोग बात कर लिया कि वायुमंडल होता क्या है, ये समझ गए, वायुमंडल का कुछ प्रॉपर्टी हमने देख लिया। अब वायुमंडल किससे मिलके बना है ये हम लोग का जानना मुद्दा का बात है। ठीक, तो वो हम लोग अपना बेसिकली नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग जानेंगे। ये हम लोग का इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसलिए हमने इसको इतना शॉर्ट किया ताकि आप लोग जस्ट सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लें। अब आपका काम क्या है, आप जो भी बुक फॉलो करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपसे बताया बुक को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी बुक फॉलो करते हैं उसको एक बार रीडिंग कीजिएगा सेकंड चैप्टर को। जैसे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हम लोग, लेके पढ़ लिए, समझ में आया ना समझ में आया कोई मतलब नहीं, हमें पढ़ा तो बस, तो वो चीज़ आपको करना है ज्योग्राफी में। ठीक है, अब सेकंड चैप्टर उठाना है, जस्ट उसको न्यूज़पेपर जैसा पढ़ना है, बाकी तो हम समझा देंगे इसके आगे के टॉपिक। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इसका डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसको PDF को निकाल लीजिएगा, अगर आपके काम का लगे तो, हालांकि वो लिख लीजिएगा जो वायुमंडल का क्या है वो सब लिख लीजिएगा, उसके आगे ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड करके अपना हिसाब से नोट्स बना लीजिएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।